भारत और पाकिस्तान के बीच इधर टेंशन बढ़ी हुई है और उधर मिडिल ईस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया दांव खेल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हूतीस से सुलह करके बेंजामिन नेतन्याहू से दोस्ती तोड़ ली है। जी हां, खबर क्या है इसको आराम से बताऊंगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की खबरें इस वक्त कवर नहीं हो पा रही हैं। भारत और पाकिस्तान की इस जंग के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ी हुई है उसको लेकर खबरें भी ऐसी ऐसी आ रही हैं कि दिमाग चकरा जा रहा है। कौन सी खबर पर यकीन करें, कौन सी पर नहीं करें। इंडियन मीडिया कुछ बता रहा है और उधर पाकिस्तानी मीडिया कुछ और ही राग अलाप रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया, दोनों ही मीडिया, गोदी मीडिया कह सकते हैं, दोनों ही मीडिया बहुत सारी खबरों को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, अपनी जनता के सामने ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे मानो ये बात सच हो। झूठी बात भी बहुत सारी ऐसी हैं जो गोदी मीडिया भी दिखा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया भी दिखा रहा है। अब हो सकता है कि कुछ लोग मेरी इस वीडियो पर कमेंट करें कि फराज भाई आप भी तो गोदी मीडिया बने पड़े हो, आप भी तो फेक न्यूज़ दिखा रहे हो। पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने कराची पोर्ट पर जो हमले की खबर चल रही है उसके बारे में बताया था। अब कुछ पाकिस्तानी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा भारतीय यूट्यूबर और गोदी मीडिया को देख रहे हैं, भारतीय गोदी मीडिया को। तो हमारे वीडियोस भी कुछ पाकिस्तानी देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि फराज भाई आप फेक न्यूज़ दिखा रहे हो, कराची पोर्ट पर कोई हमला नहीं हुआ है, आप भी गोदी मीडिया बन गए। तो जनाब, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि फराज मलिक कभी गोदी मीडिया की खबर देखकर अपनी वीडियो में उस खबर को नहीं बताता है। अगर गोदी मीडिया कोई खबर चला रहा होता है तो मैं खुद उस चीज़ को और ज़्यादा रिसर्च करता हूं, उसके बाद ही अपनी वीडियो में बताता हूं। कराची पोर्ट वाली खबर मैंने बताई कि हाँ वहाँ पर हमला हुआ, लेकिन हमला नहीं हुआ है। जब हमला नहीं हुआ है तो मैंने ये खबर आप लोगों को क्यों बताई? मैंने गोदी मीडिया की खबर सुन के खबर नहीं बताई है। गोदी मीडिया तो रात से ही ये बात कह रहा है कि कराची पोर्ट पर हमला हो गया और मैंने वीडियो अपलोड किया है आज दोपहर 12 बजे। मैं चाहता तो रात ही इस पर वीडियो बना देता कि हमला हो गया है। गोदी मीडिया ने तो इस्लामाबाद में भी कब्जा करवा दिया, लाहौर में भी बड़ा हमला करवा दिया, POK में भी हमारी फौज घुस गई है, ऐसा गोदी मीडिया ने चला दिया। अगर मैं चाहता तो सुबह ही या रात ही ये सारी चीज़ें बता देता, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सेना की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आया था। सेना ने जो ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि हमने फाइटर जेट मार गिराए। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम कर दिया। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट भारतीय सेना का आया, वो आपको बता दिया। लेकिन मैंने वो खबर क्यों बताई? वो खबर मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपकी स्क्रीन पर ये जो ट्वीट नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ के दिखाता हूं। कराची पोर्ट ट्रस्ट ऑफिशियल की तरफ से यह ट्वीट किया गया 11:43 पर। इस ट्वीट में क्या लिखा है? इस ट्वीट में लिखा है कि कराची बंदरगाह को भारत द्वारा किए गए हमले के बाद भारी क्षति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति का अस्वीकार्य नुकसान हुआ है। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयास जारी है, बहाली पर अपडेट नियमित रूप से प्रदान किए जाएंगे, हम दृढ़ हैं। यह ट्वीट कराची पोर्ट ट्रस्ट ऑफिशियल्स की तरफ से किया गया। जब मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा था तो मैंने इस ट्वीट को देखा, तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में भारतीय सेना ने, भारतीय नेवी ने हमला किया है, क्योंकि इस ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है। जब कराची पोर्ट ऑफिशियल पेज की तरफ से ही इस बात की जानकारी दी गई कि भारतीय नेवी ने हमला किया है, तो इससे ज्यादा पुख्ता सबूत और क्या हो सकता था? यही मैंने उठाया और आप लोगों को बता दिया। लेकिन दोस्तों, 2 घंटे के बाद इसी कराची पोर्ट ट्रस्ट ऑफिशियल्स ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट और किया गया, और इस बार यह ट्वीट उर्दू में था। इस ट्वीट में लिखा है कि हिंदुस्तान की जानिब से KPT यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट ऑफिशियल अकाउंट हैक किया गया था। भारत ने KPT के ट्विटर X अकाउंट को हैक कर लिया और फर्जी खबर जारी कर दी है। KPT ने अकाउंट बहाल कर दिया है। KPT ने बताया कि बंदरगाह पर कार्गो संचालन सामान्य रूप से जारी है। तो 2 घंटे के बाद यह जानकारी दी गई कि हमारे ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था, इसीलिए यह ट्वीट हो गया और फर्जी खबर फैला दी गई कि कराची पोर्ट पर हमला हुआ है। तो भाई मैंने तो वीडियो पहले डाल दिया था, इन्होंने सफाई बाद में आकर दी है। मैंने गोदी मीडिया की बातों को सुनने के बाद वीडियो नहीं बनाया था, मैंने ये ट्वीट देखने के बाद वीडियो बनाया था कि कराची पोर्ट पर हमले के बाद खुद कराची पोर्ट ऑफिशियल पेज से कबूली गई थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा पेज तो हैक हो गया था, इसलिए फेक न्यूज चलाई गई है।
फराज मलिक 4 साल से आप लोगों के सामने आ रहा है, 4 साल से हजारों वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन ऐसी फेक न्यूज में नहीं चलाता। भारतीय मीडिया जो है चला रही है बहुत सारी फेक न्यूज, हमारी सेना डटकर सामना कर रही है, युद्ध लड़ रही है, लेकिन मीडिया जो है वो टीआरपी के लिए बहुत सारी फालतू की खबरें भी दिखा रही है भारत के लोगों को। यह गलत है। जिस तरह से भारतीय मीडिया कुछ खबरों को बेतुकी तरीके से चला रहा है, उसी तरीके से मनगढ़ंत कहानियां पाकिस्तानी मीडिया भी अपने देश के लोगों को सुना रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान लगातार गोलीबारी बॉर्डर वाले इलाकों में कर रहा है और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, जान का भी और माल का भी। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। फिलहाल इसी बीच आईपीएल को बीसीसीआई ने कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। भारत सरकार के साथ बैठक हुई, उसमें यह बात सामने आई कि भाई इधर एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ हम क्रिकेट खेलें तो ये सही नहीं है, इसलिए 1 हफ्ता अभी स्थगित किया है, आगे भी बढ़ सकता है। जैसे जैसे हालात होंगे उसी हिसाब से आगे बढ़ा दिया गया है आईपीएल। कब तक बढ़ाया गया है डेट फिक्स नहीं है, अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट में कल आपको बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने हुतीस से बात की और सुलह कर ली कि आप हमारे जहाज़ों पर लाल सागर में हमले ना करें, हम आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे। अब खबर ऐसी आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू से दोस्ती तोड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इजरायली आर्मी रेडियो ने रिपोर्ट किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ संपर्क खत्म करने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू और उसके सहयोगी अहंकारी व्यवहार करते हैं और राष्ट्रपति को परेशान करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप के करीबी सहयोगियों ने इजरायली सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर को बताया कि राष्ट्रपति नेतन्याहू द्वारा अपमानित और हेरफेर किए जाने का अनुभव करते हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से आसानी से हेरफेर किए जाने से ज्यादा कुछ भी नापसंद नहीं। नेतन्याहू थोड़ा घमंड में बात करते हैं और झूठी झूठी बातें ट्रंप को बताते हैं, इसलिए दोस्ती खत्म करने तक की बात आ चुकी है। इजराइल के अंदर अमेरिका के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा कि हमें हौतियों के साथ समझौता करने के लिए इजराइल की इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर इजराइल के अंदर एक भी अमेरिकी नागरिक हौती हमले से घायल होता है तो हम जवाब देंगे, वरना हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। साफ कह दिया है अमेरिका ने अब कि हम हौतीस से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अगर हौतीस इजराइल के ऊपर हमले करेंगे, उसमें हमारा नागरिक कोई घायल हुआ तब हम जवाब देंगे, वरना हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी करे। अमेरिका ने अपने जहाज बचा लिए हैं, सुलह कर ली है हौतीस से और अब इजराइल के साथ हौतीस की जंग चलेगी, लेकिन अमेरिका कोई दखल हौतीस के साथ नहीं देगा। वहीं हौतीस के नेता ने कहा, हौतीस के ये जो अब्दुल मलिक अल हौती हैं, इंडिया और पाकिस्तान को लेकर कहा ये जो कुछ हो रहा है ये भारत के विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध अमेरिकी उकसावे की कार्रवाई है। इस वृद्धि को रोकने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। यानी इनका साफ साफ कहना है कि ये अमेरिकी उकसावा है जिसके तहत भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं। फिलहाल ये दौर ऐसा है कि यहां पर सच्चाई के साथ साथ ज्यादातर फेक चीजें भी हमारे सामने आती हैं, तो किसी भी चीज को आगे बढ़ाने से पहले फैक्ट चेक जरूर करें। हमारी सेना कार्रवाई कर रही है और हम दुआ करते हैं कि हमारी सेना की ही जीत हो, क्योंकि हर देश का नागरिक अपने ही देश की सेना की जीत की दुआ करता है। आप सभी लोग अपने देश की सेना का हौसला बढ़ाएं और अपनी सेना के लिए दुआ करें, लेकिन हमारी सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है उसी पर यकीन करें। गोदी मीडिया कुछ भी बता देता है यार, इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया, पीओके में कब्जा कर लिया, लाहौर को उड़ा दिया, ये सब बातें मीडिया ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।